इस वीडियो में बिहार STET एग्ज़ाम 2025 जो 21 अक्टूबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका जो है शिक्षण कला और जीके का कुछ प्रश्न है। इसी को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी के आधार पर जो कि आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिनका एग्ज़ाम आगे है वो तो हरगिज़ ही देखिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। तो जो है चर्चा विधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चर्चा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। तो अधिगम का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है ये क्रियात्मक अध्ययन हो जाएगा, क्रियात्मक अध्ययन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम ने अधिगम को कितने क्षेत्रों में बांटा था। तो जो ब्लूम था ये 3 क्षेत्र में बांटा था। अधिगम को कितने क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। तो शिक्षण की जो सबसे प्रभावी विधि होता है ये समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि ये है जो शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सा है, समस्या समाधान विधि। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का नियम जो प्रयत्न और भूल किसने दिया था, किसने दिया था। तो थॉर्नडाइक दिया था, थॉर्नडाइक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलोव का नियम किस पर प्रयोग पर आधारित है, किस प्रयोग पर आधारित है। तो शास्त्रीय अनुसंधान पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक आधार है ये अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास किस क्रम में होता है। तो बालक का जो विकास होता है ये सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। ये क्वेश्चन का राइट आंसर सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा का अर्थ क्या है। तो प्रेरणा का अर्थ क्या है कि कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना ही प्रेरणा है, यानी मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछने की सबसे उपयुक्त अवस्था क्या है। तो प्रश्न पूछने की उपयुक्त अवस्था है जो पाठ प्रारंभ में भी पूछा जा सकता है, और जो है पाठ के मध्य में भी पूछा जा सकता है, और पाठ समाप्ति पर भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पाठ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये शिक्षक की तैयारी करना। तो शिक्षक खुद तैयारी करेगा तभी ही आगे बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षक की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया सतत होती है, यह कथन किससे संबंधित है। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये सतत है, ये किसने कहे थे। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक का संबंध किससे है। तो रचनात्मकता का जो संबंध है ये कल्पना और नवीन विचार से है, कल्पना और नवीन विचार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। तो जो अपना अपना मातृभाषा होता है इसमें शिक्षा सबसे सर्वोत्तम माध्यम हो जाएगा मातृभाषा, अपना मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया यह किसने कहा था। तो ड्यू है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ड्यू। शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया ड्यू ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे शिक्षक की पहचान क्या होती है। तो अच्छे शिक्षक की जो पहचान होती है ये विद्यार्थियों से संवाद जो होता है, इस तरह का जो शिक्षक होते हैं ये बढ़िया माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि बात बात पर बच्चों को डरा धमका के रखना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम में सफलता का मुख्य कारक क्या है। तो अधिगम में जो सफलता का मुख्य कारण हो जाएगा विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी की रुचि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है अधिगम की प्रगति जानना,
अधिगम की प्रगति को जानना ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सहयोगात्मक अधिगम में क्या किया जाता है। तो सहयोगात्मक अधिगम में जो होता है कि समूह में मिलकर कार्य करना, ये सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है, समूह में मिलकर कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग जो होता है कृत्रिम लघु शिक्षण परिस्थिति, ये है माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षक सहायक सामग्री का उद्देश्य जो होता है ये विषय को स्पष्ट बनाना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजो ने जो बाल विकास के कितने चरण दिए थे। तो ये 4 चरण दिए थे पियाजो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो विद्यालय में जो अनुशासन बनाए रखने का जो सर्वोत्तम तरीका है ये प्रेम और समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या है। तो अच्छे गुणों का विकास करना, ये शिक्षण में मुख्य शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार विधि का प्रयोग किस में होता है। तो साक्षात्कार विधि का प्रयोग जो होता है अनुसंधान में होता है, अनुसंधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के परिणाम किस में देखे जा सकते हैं। तो अधिगम का परिणाम जो होता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, यही अधिगम में के परिणाम में जो देखे जा सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का प्रथम विद्यालय कौन होता है। तो उसका जो परिवार होता है यही बालक का प्रथम विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडबैक का अर्थ क्या होता है। तो फीडबैक का अर्थ होता है कि प्रतिक्रिया प्राप्त करना, कि क्या अच्छा है और क्या खराब, फीडबैक से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को छात्रों में सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए। तो जिज्ञासा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिज्ञासा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का, जो कि जीके का प्रश्न है, इसको आप लोग सब मिलकर के देख लीजिए कि जैसा कि क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो भारत के किस भाग में स्थित है, मध्य भाग में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। यही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली जो पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ। तो कब पूरा हुआ, इस प्रश्न का आंसर जो होगा जाएगा ये 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अगर लिखा जाएगा कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम। जबकि राष्ट्रगान जो है जनगण मन, ये जो लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। तो अग्नाशय, अग्नाशय जो है ये शरीर के अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मस्तिष्क कहलाती है। मस्तिष्क जो कहा जाता है ये सीपीयू को कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नेहरू तारामंडल स्थित है। ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना जिला में नेहरू तारामंडल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो 1917 ईस्वी में। तो इतना क्वेश्चन था दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोग को इस वीडियो। तो आप लोग को जो भी जैसा भी लगे कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।